दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अहंकार के बारे में कुछ कहानी और कुछ उपयोगी बातें। अहंकार एक ऐसी बीमारी है कि जिस भी व्यक्ति को लग गई उसका सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों ये जाहिर सी बात है, हर प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ अहंकार तो होता है। किसी को बल का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने पद का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने धन का अहंकार हो जाता है और किसी को अपने परिवारजनों पर अहंकार हो जाता है। परंतु सबसे बड़ी चीज है कि इस शरीर में जो कुछ भी है उसे परमात्मा ने दिया है। अगर हमको पद प्रदान किया है तो उस परमात्मा ने प्रदान किया है, और अगर हमको बल दिया है तो उस परमात्मा ने दिया है, हमको धन दिया है तो उसी परमात्मा ने दिया है। जब सब कुछ उसी का है तो हम अहंकार क्यों करते हैं और किस चीज पर अहंकार करते हैं? दोस्तों मानव की तो बात छोड़ो, देवताओं को भी अहंकार आ जाता है अपने पद का। इसी तरह से अहंकार आ गया एक बार सत्यभामा को अहंकार आ गया। और अहंकार इस बात का था क्योंकि एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण से परिजात मांगा और भगवान कृष्ण ने उन्हें परिजात लाकर दे दिया। जब परिजात लाकर दे दिया तो उनको अहंकार हो गया कि हमारे सिवा भगवान विष्णु किसी को प्यार नहीं करते हैं, वो हमें इतना चाहते हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए परिजात लाकर दिया। इसी तरह से अहंकार हो गया था गरुड़ जी को। गरुड़ जी को क्या अहंकार हो गया? गरुड़ जी को यह अहंकार हो गया, उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु हमेशा हम पर सवार होकर सवारी करते हैं और हमारे द्वारा ही वो तत्काल पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा वेग वायु जैसा है। अगर मैं ना हो तो भगवान श्री कृष्ण कहीं जा नहीं सकते। यह गरुड़ को अहंकार हो गया। और अहंकार हुआ सुदर्शन को यह अहंकार हो गया कि हमारे जैसा कोई भी अस्त्र शस्त्र इस संसार में नहीं है, क्योंकि एक बार उसने इंद्र के वज्र को भी निष्फल कर दिया था, तभी से उसको अहंकार आ गया। दोस्तों अहंकार जब भी आता है मनुष्य पे तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ जरूर कर देते हैं, ऐसी लीला रचते हैं कि उसका अहंकार तोड़ दे। और यही हुआ, भगवान विष्णु ने सोच लिया कि इन सभी का अहंकार मुझे तोड़ना है। और उन्होंने बुलाया किसे? हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ने हर चीज में सक्षम है। क्योंकि लिखा गया है कि कौन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं होती तात तुम पाही। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। हनुमान जी को बुला करके भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया और कहा कि हमें इन तीनों का अहंकार तोड़ना है। आप कोई ऐसा कार्य करो जिससे अहंकार टूट जाए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण को सत सत प्रणाम किया और चले गए। दूसरे दिन हनुमान जी ने किया क्या कि वही लीला जो उन्होंने लंका में रची थी, भगवान विष्णु की वाटिका में आकर और वही बंदर का रूप बनाकर फलों को खाते हैं, फलों को फेंकते हैं, वृक्षों को उखाड़ देते हैं और नाना प्रकार से उस वाटिका का विध्वंस कर रहे हैं। तभी खबर आती है भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि वो बंदर मेरी वाटिका को उजाड़ रहा है, आप जाइए और उसे पकड़ कर लाइए। गरुड़ जी अहंकार बस चल दिए तो देखा कि हनुमान जी फलों को खाते हैं, फलों को तोड़कर फेंक देते हैं, फिर वृक्षों को उखाड़ देते हैं। इसी प्रकार से वो लीला कर रहे थे। और जब ये लीला कर रहे थे तो वो गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी ने कहा, ऐ बंदर ये क्या कर रहा है? तुझे इसे वाटिका को उजाड़ने के लिए किसने कहा? परंतु हनुमान जी अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो गरुड़ अपने बलपूर्वक उन पर आक्रमण करते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा करके और गरुड़ जी को अपनी पूंछ में दबोच लिया, क्योंकि उस पर वार तो कर नहीं सकते थे, वो भगवान विष्णु के वाहन थे, इसलिए वार नहीं कर सकते थे। उनको पूंछ में कस के दबाते हैं और जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो पूंछ को फिर ढीली कर देते, फिर कस के दबा देते। इसी प्रकार से उनको बारी बारी से थोड़ी थोड़ी पीड़ा दे रहे हैं और अंत में क्या किया? पूंछ में लपेट करके उनको फेंक दिया, जो समुद्र में जाकर गिरी। जब समुद्र में जाकर गिरी, जैसे तैसे गरुड़ जान को बचाकर और भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आए। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, वो कोई मामूली बानर नहीं है, वो बहुत ही तेजस्वी और बहुत बलशाली बानर है, मैं उससे परास्त हो चुका हूं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी
एक अहंकार इनमें और शेष था। अहंकार इनमें यह शेष था कि इनमें यह अहंकार था कि वो भगवान विष्णु को लेकर स्वयं जाते, अगर गरुड़ जी ना हो तो भगवान श्री कृष्ण कहीं आ जा ना सके। इसीलिए दूसरे अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रची और कहा कि जाओ उस बानर से कह दो कि भगवान श्री राम ने तुमको बुलाया है, वो बानर तत्काल चला आएगा। तो गरुड़ फिर अपने वेग से और वहां चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उधर सुदर्शन से कहा कि तुम हमारे गेट पे रक्षा करो, किसी को बिना मेरी आज्ञा अंदर आने नहीं देना। और अपना स्वरूप को बदलकर भगवान श्री राम का रूप ले लिया। और सत्यभामा को अहंकार था, इसलिए सत्यभामा को सीता का रूप बनाना पड़ा। इधर गरुड़ जी जब वहां जाते हैं और गरुड़ जी ने कहा कि भगवान श्री राम ने तुमको बुलाया है। हनुमान जी ने कहा कहां है मेरे प्रभु, हम उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। गरुड़ जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं तुमको भगवान श्री राम से मिलाता हूं, तुम मेरी पीठ पर बैठ लो, क्योंकि तुम अगर अपने वेग से चलोगे तो तत्काल नहीं पहुंच पाओगे, मैं तुम्हें शीघ्र ही पहुंचा दूंगा। इतना कहकर जब गरुड़ ने कहा तो हनुमान जी ने कहा हे मान्यवर, आप जाओ, आप चलो, मैं पीछे आता हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि भगवान श्री राम ने मुझे बुलाया है, मैं अपने बलपूर्वक ही वहां तक जाना चाहता हूं। गरुड़ जी इधर से उड़े, हनुमान जी ने तुरंत द्वारिकापुरी आ गए। जब द्वारिकापुरी आए, गेट पर पहुंचे तो सुदर्शन चारों तरफ नाच रहा था। भगवान हनुमान आगे बढ़े, सुदर्शन ने रोका, हे रुक जाओ, तुम बिना आज्ञा श्री कृष्ण के अंदर नहीं जा सकते। परंतु हनुमान जी को तो भगवान श्री राम से मिलना था। उन्होंने उस सुदर्शन को समझाया कि मेरा रास्ता ना रोको, परंतु सुदर्शन को अहंकार था, इसलिए वो नहीं माना। जब नहीं माना तो भगवान हनुमान जी ने उसको मुंह में दबाया और अंदर प्रवेश कर गए। जब अंदर प्रवेश कर गए तो उन्होंने देखा भगवान श्री राम और वो सीता के रूप में सत्यभामा बैठी थी। भगवान श्री राम को सत सत प्रणाम किया। भगवान श्री राम को सत सत प्रणाम करने के बाद वो कहने लगे, हे प्रभु, आप तो आए हैं परंतु माता कहां है, और ये तुम्हारे सम्मुख दासी कौन बैठी है। जब इतना कहा तो सत्यभामा को एक झटका सा लगा। सत्यभामा ने समझ लिया कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई पद नहीं है, उसका अहंकार टूट गया और वो सत्यभामा के रूप में आकर हनुमान जी को सत सत नमन करती हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी से पूछते हैं कि हे पवन, आप जब आए तो आपको दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका सुदर्शन था, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना, इसलिए मैं उसको मुंह में दाब कर लाया हूं। उन्होंने मुंह से निकालकर और भगवान के चरणों में सुदर्शन को पटक दिया। सुदर्शन को जब पटक दिया तो सुदर्शन को अहंकार उसका चूर चूर हो गया। उसकी समझ में आ गया कि हमसे बड़ा शास्त्र और भी दुनिया में है, हमसे बड़े ये एक बानर ने मुझे मुंह में दाबकर और भगवान के श्री चरणों में पटक दिया, इससे बड़ा और लज्जित हमारे लिए विषय और नहीं हो सकता है। इसलिए उस सुदर्शन का भी अहंकार टूट चुका था। इधर गरुड़ जी पहुंचते हैं तो गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी वहां पहले से मौजूद है। श्री कृष्ण ने कहा, है गरुड़, आप लेट में क्यों आए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं अपने पूरे वेग से आया हूं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा कि आपसे ज्यादा वेग तो हनुमान जी में है। यह सोचकर उस गरुड़ का भी अहंकार टूट गया। तो इस प्रकार से लीला रखते हैं प्रभु हमारे परमात्मा हम लोगों का अहंकार दूर करने के लिए। हम लोगों का अहंकार दूर करने के लिए अगर हमें अहंकार आ जाता है तो कभी कभी वो विनाश का रूप भी ले लेता है। पद कितना बड़ा भी हो जाए, धन कितना कमा लें आप, ज्ञान कितना अर्जित कर ले, परंतु इस बात को मत भूलें कि परमात्मा ही हमारा संरक्षक है। ये जो कुछ भी है वो सब उसी परमपिता परमात्मा का है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।